प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभात का मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है और जो हम लोगों का पहला लेक्चर था उसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं एक ही क्लास में। आज हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर है और हम लोग आज पढ़ेंगे अदर बुक्स। तो इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। इस दोनों को हम लोग पढ़ते हैं, बल्कि बारी बारी से पढ़ेंगे और एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स find the approximate value of tan 46 degree if it is being given that 1 degree equal to 0.01745 रेडियन। हाँ, तो देखिए tan 45 डिग्री का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1, लेकिन यहाँ पर 46 डिग्री है, यानी कि एक के आसपास ही कुछ मान निकलेगा। कितना निकलेगा यही हम लोगों को निकालना है। तो आइए बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। सॉल्यूशन पहले के लिए हम लोग बनाते हैं। तो वही जो तरीका है, क्या तरीका है कि इसमें आप लेट fx बराबर जो फॉर्मेट है, 10 का फॉर्मेट है तो आप 10x ले लीजिए और तब x प्लस h बराबर क्या हो जाए, समझ गए। देन fx प्लस h बराबर हो जाएगा 10x प्लस h। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपको इससे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट कर लीजिए। देयरफॉर f प्लस x बराबर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया। और हम लोग अब क्या जानते हैं, वी नो एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एवरेज एक्स। तो इसके जगह पे आपका हो गया 10x प्लस एच, एफ एक्स के जगह पे 10x प्लस एच और एफ डस एक्स तो इसके जगह पे हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए तो आपको जो है यहाँ पे 46 डिग्री लाना है, तो आप x और h क्या क्या रखिएगा। तो x के जगह रख दीजिए 45 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, और h के जगह पर रख दीजिए 1 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 45 डिग्री एंड h इक्वल टू 1 डिग्री। और यहां पर वैल्यू दिया हुआ है कि 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना है, तो रेडियन में है आपका 0.01745 है। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम आप 1 रख दीजिए। तो 1 इंप्लाइज ऐसे भी जो 45 डिग्री है ना, आप इसको π/4 रेडियन बोल सकते हैं। तो बाबूजी 10x के जगह पे 45 डिग्री और h के जगह पे 1 डिग्री बराबर 10, 45 डिग्री लिख दीजिए या π/4 लिख दीजिए, बात सेम है। h के जगह पे 0.01745 और इनटू में सेक स्क्वायर x के जगह पे आप रख दीजिए π/2। नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा 10 46 डिग्री बराबर 10 π/4 का मतलब 1 प्लस 0.01745 और सेक आपका कितना π/4 होगा बाबू, π/2 नहीं होगा। π/4 मतलब 45 डिग्री ना, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो √2 और इस पे स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर का मतलब आपका हो गया 2। और क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस इसको 2 से गुना कर दीजिए
5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 7 दूनी 14 का 4 हाथ का 1, 2 1 कम 2 1 3 0। तो कहने का मतलब है कि 1046 डिग्री बराबर हो गया 1.03490। हालांकि लास्ट में 0 है, आप नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा। और यही जो है आपका हो गया लगभग 0। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सवाल बनाने के बाद मैं कोशिश करता हूं कि इसके एक बार आंसर मिला लूं, तो मैं जरूर मिलाऊंगा। तो इसका आंसर जो है, इस भाई साहब का आंसर है, कहां गया भैया, 1.03490। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बिल्कुल ही सही है, समझ गए। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही हम लोगों से सही बना। ठीक है, तो बाबू अब देखिए एक क्वेश्चन तो मैं और लिख दिया हूं, और बेहतर यही होगा कि इसको भी हम लोग अभी बना लेते हैं। थोड़ा सा लगता है कि लाइट का कुछ दिक्कत हो रहा है, मैं कुछ ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब ब्राइटनेस आपका बढ़ गया। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड। मेरा चेहरा भी एकदम चमक रहा है। हाँ, मिलाइएगा तो बताइएगा किस हीरो से मिलता है मेरा चेहरा भी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 4.01 on the base e, having given that log 4 on the base e equal to 1.3863। ठीक है, बनाते हैं। ये log का फॉर्मेट है तो आपको log लेना पड़ेगा, लेटिए। दूसरी को हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। हाँ, लेट fx बराबर log x on the base e, then fx plus h बराबर कितना हो जाएगा, log x plus h on the base e। हाँ, और आप जानते हैं कि fx को आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो therefore f(x) बराबर log x का 1/x आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, वी नो। थोड़ा सा इसको बाबू मैं यहां से ले लेता हूं सटाकर, और इसको भी जो है ना मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, ताकि ज्यादा जगह हो जाएगा। वी नो fx plus h बराबर fx plus h f'(x), और एक एक करके वैल्यू रख दीजिए। तो log x plus h on the base e, log x on the base e, h to h, और f'(x) आपका 1/x। और इसको आप क्या कीजिए, तो आप ले लीजिए 1। अब देखिए बाबू आपको क्या पुटना है, पुटिए, देखते हैं। पुट x बराबर mh बराबर, हाँ अब देखिए तो क्या वैल्यू निकालना है, हम लोगों को निकालना है 4.01, और log 4 का तो वैल्यू दिया हुआ है, देयर इज नो दिक्कत। तो आप x बराबर मान लीजिए 4, और कितने की कमी रह गई, 4.01 है ना, तो 0.01 की कमी रह गई, तो 0.01 ये आपका हो गया h। और अब बाबू आपका 1 इंप्लाइज क्या हो गया, तो log x के जगह पे 4, h के जगह पे 0.01 बराबर log 4 ऑन द बेस e, h के जगह पे 0.01 और 1/x, x के जगह पे 4। तो कहने का मतलब है कि log 4.01 इक्वल टू log 4 ऑन द बेस e, ये भाई साहब यहां पर है, तो 1.3863। ठीक है, प्लस बाबूजी भाग दीजिए ना, तो यहां पर कहीं रफ में भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देना है, समझ गए। तो बल्कि ये पॉइंट आप उड़ा दीजिएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 400। तो ये आपका कितना हो गया बाबू, तो 400 से भाग देना है 1 में, पॉइंट देके 0 नहीं खाएगा, 0 देके 0 नहीं खाएगा, 0 देकर 0, और अब कितना बार में खाएगा, 4 दूनी 8 ना जी।
2 बार में आपका खा लेगा, तो कितना बच गया, 2 और 1 0, इस बार 5 बार में खाएगा। यानी कि ये भाई साहब जो है 0.0025 आपका हो गया, समझ गए। ये हो सकता है कि भाग आपको पूरा नहीं दिखा हो, लेकिन भाग तो आप दे ही सकते हैं ना, ठीक है। तो बाबूजी देखिए आपका क्या हो गया, तो log 4.01 ऑन द बेस e इक्वल टू, अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो 5 और 3 मिलके 8, 2 और 6 मिलके 8, 0 और 8 मिलके 8, 0 और 3 मिलके 3, तो यही आपका हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझिए। तो बाबू या तो आप ये वाला सिंबल दे दीजिए, हाँ, तो आपको लगभग लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक छोटा सा लगभग, या इंग्लिश में अप्रोक्सीमेट लिखने में क्या जाता है, तो इतना हो गया आपका लगभग, ठीक है। तो बच्चों मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। तो इसका आंसर 1.3888, तो 1.3888 बिल्कुल सही है ना जी, हम लोग बिल्कुल सही बनाए, दिख भी रहा है बहुत बेहतरीन। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ और इसको हम लोग पढ़ कर समझ कर बनाते हैं। क्या कहता है कि इफ इन ए ट्रायंगल ABC द साइड C एंड द एंगल C रिमेन कांस्टेंट while the remaining element are changed slightly using differential so that dA by cos A plus dB by cos B equal to 0। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक फोटो बनाते हैं। तो फोटो इस प्रकार से देखिए, तो कि एक आपका है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC। तो एंगल A के सामने के भुजा को हम लोग स्मॉल a बोलेंगे, एंगल B के सामने के भुजा को स्मॉल b, और C के सामने को स्मॉल c, समझ गए। यही आपका तरीका है। क्या कहता है, कहता है कि इसका जो साइड C और एंगल C आपका कांस्टेंट है। साइड C मतलब ये वाला जो है ना, ये और ये वाला एंगल C, ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि नहीं बदल रहा है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर चेंज स्लाइटली, लेकिन जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट का मतलब साइड A, साइड B, एंगल A, एंगल B, ये आपका स्लाइटली यानी कि जरा सा चेंज हो रहा है। तो हम लोगों को डिफरेंशियल्स यानी कि अप्रोक्सीमेशन का यूज करके दिखाना है कि dA by cos A प्लस dB by cos B इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दिखाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास में जाते हैं। पिछले क्लास का मतलब क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वक्त हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, समझ गए, त्रिभुज का गुण। और त्रिभुज के गुण में याद कीजिए, मैं आपको सिद्ध करके दिखाया था। क्या दिखाया था, वी नो A by sin A equals to B by sin B equals to C by sin C, समझ गए। इक्वल्स टू 2R भी होता है, तो यहाँ पर अभी 2R नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों के एक ऑलरेडी कांस्टेंट यहाँ पे मिल रहा है। ये हम लोग जो है क्लास 11 के मैथ में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैं आपको बताया था। हालांकि एनसीईआरटी में ये आपका इधर एक्सरसाइज में नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी में है। आप कहिएगा सर कहते हैं नहीं ये फिर है, कैसे है। देखिए शुरुआती दौर का जब एक्सरसाइज खोजिएगा मिलवे नहीं करेगा, लेकिन जब लास्ट में आंसर की तरफ देखिएगा ना, तब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है, समझ गए, सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ, आप देखिएगा। और क्लास 12 पे मैथ में भी देखिएगा, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है ना, वो सब भी पढ़ना चाहिए। वो सब लोग नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं, हम प्रभाकर सर ठहरे पढ़ा देते हैं। ठीक, तो यही बात देखिए।
अब देखिए तो क्या कहता है क्या, साइड सी और एंगल सी आपका कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ना आपका कांस्टेंट है। लिख लीजिए, चूंकि c बाय साइन सी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू के, से का मतलब मान लिया, दैट इज क्या हो गया, a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर आपका हो गया k, यानी कि a बराबर k साइन ए और b बराबर हो गया k साइन b। समझ गए, इतना हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है तो थोड़ा सा मैं कम कर दूँ ब्राइटनेस। ठीक है, नाउ इट इज ठीक है बच्चों। और अब देखिए तो क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को डी ए लेना है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और इसे भी डिफरेंशिएट कर दीजिए एंगल बी के रेस्पेक्ट में। तो डी ए का कितना हो जाएगा, डी ए बाय डी ए बराबर के साइन ए का हो जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ पर आप एंगल बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बी बाय डी बी के और साइन बी का आपका हो जाएगा कॉस। समझ गए, तो चलिए वेरी गुड, इतना सा हम लोग समझे। अब देखिए बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से पढ़े हैं कि डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देखिए चूंकि क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, लगभग वैल्यू लेते हैं, तो डेल्टा वाई जो है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई भी, और डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स भी। समझिए, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसे केस में ये फिर आपका क्या बन जाएगा, तो डी वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स और इनटू डी एक्स, यानी कि ये फॉर्मेट भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, लगभग की बात करते हैं, इसीलिए हम ऐसा बात आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आइए तो दोनों के लिए उसी तरह से लिखिए, तो वी नो डेल्टा ए बराबर, क्योंकि चेंज तो आपका डेल्टा ए में होगा, ए में चेंज होगा ना, और बी में भी चेंज होगा, सी में तो आपका चेंज हो ही नहीं रहा है, तो डेल्टा ए बराबर डी ए बाय डी ए डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बराबर डी बी बाय डी बी और डेल्टा बी। और इसी के बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी ए बराबर डी ए बाय डी ए इंटू डी ए एंड डी बी बराबर डी बी बाय डी बी इंटू डी बी। तो इसके यहाँ पर जो है ना हम डेल्टा को डी से जो रिप्लेस कर दिए, इसका मैं एक लॉजिक यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, तो इसी लॉजिक पे हम लोग अभी इसको बदलें। प्यारे बच्चों देखिए तो अब आपका क्या हो गया, तो डी ए बराबर डी ए बाय डी ए, ये भाई साहब के कॉस ए है, तो के कॉस ए डी ए, और बाबू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी बी बराबर के कॉस बी, और साथ में आपका हो गया डी। ठीक है, साथ में हो गया डी। आज जो है ना एकदम छुपा छुपी के खेल हो रहा है मौसम का, इसीलिए जो है ना हम भी छुपा छुपी के खेल खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो बाबूजी अब क्या करना है, तो देखिए ये भाई सब कॉस ए को नीचे लेकर आ गया है, आप भी वही कीजिए, तो क्या बच जाएगा, डी ए बाय कॉस ए बराबर के डी ए, और यहाँ से डी बी बाय कॉस बी बराबर के डी बी।
और ये भाई साहब दोनों को जोड़ दिया है तो आप भी जोड़ दीजिए। देयर इज नो दिक्कत इन जोड़ी। जोड़ी मतलब समझ गए, जोड़ हम बोले हिंदी और आईएनजी लगा दिए तो इंग्लिश हो गया। तो जोड़ी मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों हो गया। तो एडिंग, एडिंग में क्या हो जाएगा, तो एडिंग में हो जाएगा डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी बराबर के डी ए प्लस के डी बी। इसका तो माने निकालना है और इसका वैल्यू कितना दिखाना है आपको, 0 दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ पर के बाजू में ले लीजिए और तो क्या बचेगा, डी भी बाजू में ले लीजिए तो ए प्लस बी, नहीं तो के। और बाबू जी देखिए ना, ए बी सी आपका क्या है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। तो a प्लस बी निकालेगा तो 180 माइनस सी हो जाएगा यानी कि पाई माइनस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सी, समझिए, और बराबर के। अब देखिए तो पाई तो आपका कांस्टेंट है ही, ये तो हम जानते ही हैं। और दूसरा चीज क्या है, जिस सी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर सी है यह तो पहले लिखा हुआ है ना कि ये भाई भी आपका कांस्टेंट है। तो पाई अपने आप में कांस्टेंट, सी लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो पाई माइनस सी कांस्टेंट होगा। और याद कीजिए हम आपको क्या बताए हैं कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 मिलेगा। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि पाई माइनस सी आपका है कांस्टेंट, ठीक है। तो फाइनली क्या देखिए आप, फाइनली देखिए कि डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी और इक्वल टू हो गया 0। और इस प्रकार से बच्चों मैं इसे सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन ब्राइटनेस को हमको बढ़ाने दीजिएगा, तब लीजिए, जबरदस्त अंधेरा हो गया है, ठीक है बच्चों। आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूं, हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझकर इसको बनाते हैं। और बच्चों आज के लिए आपका ये आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग अदर बुक से पढ़ रहे थे, तो आज ये आपका अदर बुक का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। और यदि आपको हो जरूरत महसूस हो तो आप और भी क्वेश्चन बनाइएगा अप्रोक्सीमेशन से, और यदि कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमको जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपका दिक्कत को, समस्या को दूर कर सकूं। तो क्या कहता है कि इफ ए ट्रायंगल ए बी सी inscribed in a fixed circle be slightly varied in such a way as to have its vertices always on the circle, then show that फलना फलना फलना। लड्डू नहीं समझ में आया, फोटो बनाएंगे तब भी समझ में आएगा, बिना फोटो का समझ में ही नहीं आता है। कहता है क्या कि एक आपका सर्किल है, चलिए वेरी गुड, और ये जो सर्किल है ये सर्किलवा आपका फिक्स्ड है, यानी कि सर्किल नहीं बदलता है। चलिए वेरी गुड, हम लोग सर्किल बना दिए, अब इसको नहीं बदलेंगे, जितना काटा वही काम करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। इस सर्किल के अंदर समझ गए एक त्रिभुज है, ट्रायंगल ए बी सी है, इस प्रकार से कि ए बी सी जो आपका वर्टिसेस हुआ, जो शीर्ष हुआ, वो वृत्त पर है। तो किसी भी प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, कई सारा इसका आकार हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। उस फॉर्मेट में से मैं एक फॉर्मेट यहां पर बनाता, समझ गए। मान लीजिए कि ए बी सी, तो ये जो वृत्त तो आपका नहीं बदलेगा, सर्किल तो नहीं बदलेगा, लेकिन त्रिभुज बदल सकता है। हाँ, हो सकता है कभी बीसी छोटा हो जाए, कभी एसी छोटा हो जाए, कुछ हो सकता है, दाएं बाएं आजू बाजू कुछ हो सकता है, ठीक है, होने दीजिए। तो क्या कहता है कि दिखाइए कि तब डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी प्लस डी सी बाय कॉस सी बराबर 0। अब कुछ समझ में
आने लगा, क्या करें। तो बच्चों ऐसा कीजिए ना, जैसे ये एंगल ए है ना, तो इसके सामने वाले को भुजा ए ले लीजिए, ये तरीका है। एंगल बी के सामने वाले साइड को बी और सी के सामने वाले साइड को सी ले। चलिए हम लोग लिए, और अब क्या कीजिए, तो अब आप मेरे साथ चलिए क्लास 11। तो क्लास 11 में जाने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे घर में उठ कर फिर चले थे 11 में, मत कीजिएगा। अपने दिमाग को पिछले क्लास में लेके जाइए। हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े थे इस प्रकार, वी नो ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी होता है। ये क्लास 11 में समझ गए, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, जैसे कि जस्ट मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूं, तो हम लोग जो है ना ये पढ़े थे। और ये भाई साहब जो है 2r के बराबर हो जाता है, समझ गए। ये भाई साहब 2r के बराबर आपका होता है, ठीक है। तो इसके पहले आप बोलेगा मास्टर साहब इसके पहले भी आप यही फॉर्मूला लिखे थे, लेकिन 2r नहीं लिखे थे। तो याद कीजिए, मैं एक चीज बोला था, मैं बोला था कि बाजू में भी कुछ होता है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे c बाय साइन सी आपका कांस्टेंट था, हमको 2r लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर r आपका कांस्टेंट होता है, हाँ, r आपका क्या होता है, कांस्टेंट। तो बाबू क्या हो जाएगा, दिख रहा है, थोड़ा सा हमको लगता है कि चमकने लगा, तो इसका चमक मैं हटा देता हूं। अब ठीक है, तो अब देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2r साइन a, और आपका बाबू b बराबर 2r साइन b, और c बराबर 2r साइन c। और जैसे इसके पहले हम लोग बनाए थे उसी प्रकार से, तो dA बाय dA बराबर 2r, और साइन a को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो cos a। सेम इसी प्रकार से आप समझ गए हम क्या कर रहे हैं, तो 2r आपका cos b डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, पहले को a के रेस्पेक्ट में, दूसरे को b के रेस्पेक्ट में, और अब हम लोग c के रेस्पेक्ट में करेंगे। dc बाय dc इक्वल टू 2r साइन का cos c होगा। चलिए फिर, और हम लोग जो है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा y बराबर dy बाय dx इंटू डेल्टा x होता है। और फिर हम लोग क्या बोले थे कि डेल्टा y को हम लोग लिख सकते हैं dy, और डेल्टा x को लिख सकते हैं हम लोग dx, क्योंकि बहुत ही आपका माइन्यूट सा फर्क पड़ता है। तो और हम लोग निकाल तो रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन है ना, कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, लगभग मान ही तो निकाल रहे हैं। तो यहां पर भी उसी तरह से कीजिए, वी नो क्या जानते हैं, डेल्टा a बराबर dA बाय dA डेल्टा a, डेल्टा b बराबर dB बाय dB डेल्टा b, और डेल्टा c बराबर dC बाय dC और डेल्टा c। और अब डेल्टा नहीं लिखकर आप क्या कीजिए, तो आप d लिखिए, दैट इज dA बराबर dA बाय dA, और ये dA समझ गए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, तो dA, और dB बराबर dB बाय dB, और dC बराबर dC बाय dC, और आपका dC, ठीक है। तो आइए, अब लगता है कि बहुत जल्द ही बन जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए बाबू, dA इसका मान क्या निकाल रहे हैं, तो इसका मान 2r cos a, 2r cos a, और फिर एगो dA तो बचले। इसी तरह से dB बराबर 2r cos b, 2r cos b, और यहाँ का dB बचले हैं, और बाबू dC बराबर 2r sin c और dC।
और इधर कॉस वाले को देखे ना, यहाँ पे नीचे कॉस लेते आए है ना, तो कॉस लेते आइए, इंप्लाइज डी ए बाय कॉस ए बराबर 2r डी ए, डी बी बाय कॉस बी 2r डी बी, डी सी बाय डी सी बराबर डी सी बाय, ये साइन नहीं ना जी, ये कॉस हो जाएगा कॉस सी, तो कॉस सी बराबर 2r डी सी। और अब क्या कीजिए कि इसको जोड़ दीजिए, एडिंग तो डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी डी सी बाय कॉस सी बराबर, इधर जोड़िएगा तो सब में जो है ना कि 2r कॉमन हो जाएगा, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी, यानी कि 2r, और यहाँ से d बाजू में ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हो गया, और a प्लस बी प्लस सी बढ़ के ए बी सी है ना, तो ये तो आपका त्रिभुज का क्या हो गया, तो कोण हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी कि पाई, करने का मतलब 2r डी पाई, और पाई कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2r इंटू 0 बराबर 0, कहने का मतलब है डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी प्लस डी सी बाय कॉस सी बराबर आपका हो गया 0। और बच्चों हम लोगों को यही चीज दिखाना, समझ लो, यही चीज हम लोगों को दिखाना था, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा बोर्ड क्लियर है। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, और अब बच्चों के हम लोग अप्रोक्सीमेशन अदर बुक से पढ़ लिए। यदि आपकी इच्छा है कि और भी कई सारे सवाल बनाएंगे तो आप बनाइए, कोई रोक टोक नहीं है। आपको दिक्कत होगी तो आप मेरे से बेहिचक पूछ लीजिएगा। तो अब बच्चों की मैं अगले क्लास में, समझिए, अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आखिरी एक्सरसाइज